हेलो कैडेट्स, वेलकम बैक टू फौजी बैच। और आज अपन करने वाले हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स क्या होता है? देखो, ये सारे आपके जो फिगर्स हैं वो है ट्रायंगल। ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल और ये भी ट्रायंगल। ऑल दीस आर ट्रायंगल। तो दया, क्या कॉमन है? ध्यान से देखो, इसमें इन सब में क्या कॉमन है। इन सब में आप बोलोगे सर इसमें वन टू थ्री साइड्स है, 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 वन टू थ्री। इन सारे फिगर में तीन साइड्स है। सर एंगल कितने हैं? सर एंगल भी तो तीन तीन है। हाँ बिल्कुल, देखो एंगल वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। सब में तीन तीन एंगल्स हैं, सब में तीन तीन साइड्स हैं, सब में तीन तीन एंगल है, सब में तीन तीन वर्टाइसेस है। वर्टाइस मतलब कोना। देखो कोना कितना है यहां पर, देखो आप लोग अच्छे से जल्दी से। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। देखोगे तो सब में आपके कितने वर्टेक्स है? तीन तीन वर्टेक्स है, तीन तीन कोने हैं। तो इससे अपन को क्या पता चला? ट्रायंगल किसको बोलेंगे? खुद से सोचो कैडिट्स, किसको बोलेंगे ट्रायंगल? हाँ, इन सब में क्या सेम है? इन सब के तीन साइड्स हैं, तीन एंगल है, तीन वर्टेज हैं। तो अपन ये बोलेंगे, अपन जनरली एंगल और उससे नहीं बोलते, अपन किससे बोलते हैं? साइड्स। कोई भी ऐसे फिगर, कोई भी ऐसे फिगर जो तीन साइड से क्लोज्ड फिगर। कौन से फिगर? क्लोज्ड, ओपन नहीं। मैंने बताया था ना क्लोज्ड और ओपन। जैसे देखो ये ओपन है, क्या जुड़ा हुआ है वापस से स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट? नहीं। इसमें जब मैं ये लाइन कर दूंगा तब ये क्या बनेगा? क्लोज्ड। बात समझ में आ रही है कैडेट्स? पक्का? ओपन और क्लोज्ड। क्लोज्ड मतलब पूरा, जहां से स्टार्ट हुआ वहां पर खत्म। तो अगर कोई भी क्लोज्ड फिगर तीन साइड से बना हुआ है, तीन स्ट्रेट साइड से बना हुआ है, तो उसको अपन बोलेंगे ट्रायंगल। ठीक है? फिगर विच आर सराउंडेड बाय ओनली थ्री साइड्स आर कॉल्ड ट्रायंगल। जो तीन साइड से बने उसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। बात समझ में आ गई? पक्का? क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर एंड हो रहा है। तो कोई भी फिगर, कोई भी टू डायमेंशनल, दो डायमेंशन में मतलब किसी प्लेन में जो चीज है, कोई भी टू डायमेंशनल फिगर जो तीन साइड से बनता है उसको अपन बोलते हैं ट्रायंगल। तो अगर कोई ट्रायंगल है जिसके तीन साइड्स हैं, तो उसमें आप ये बता सकते हो कि उसके साइड्स तीन है, तो एंगल भी कितने होंगे? तीन। वर्टाइसेस भी कितने होंगे? तीन। बात समझ में आई? और सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, चांद तारे लगा लो इसमें। ये समझा रहा हूं मैं। ये देखो, किसी भी दो साइड का सम तीसरे से हमेशा बड़ा होने वाला है। सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, याद रखना। द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो मैंने आपको बता ही दिया। तीन साइड्स होते हैं, तीन एंगल होते हैं, तीन वर्टाइसेस होते हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, आप खुद सोचो, ये और ये का सम अगर इससे छोटा होगा तो क्या ये वापस वहां तक पहुंच पाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट तक? नहीं समझ में आया? एक और मैं बता रहा हूं, देखो यहां पर ध्यान से देखना। एक बार ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लो कि एक ही लाइन है, ठीक है? अब बची हुई जो दो साइड्स है, मान लो ये है टोटल 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब मैं बोलूं एक है 5 सेंटीमीटर और एक है 4 सेंटीमीटर, क्या ट्रायंगल बन सकता है क्या? तो देखो, दो का सम 4 और 5 तीसरे से छोटा है, तो कैसे बनेगा? अगर मैं इन दोनों को ऐसे भी बना दूं, 5 और 4, क्या तब भी ये वापस स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच पाएगा? तो क्लोज्ड फिगर ही नहीं बन पाएगा। और अगर क्लोज्ड फिगर नहीं बन पाएगा तो क्या अपन उसको ट्रायंगल बोलेंगे? नहीं। तो याद रखना, अगर ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल है तो किसी भी दो का सम करोगे तो तीसरे से बड़ा होगा। इन दोनों का सम करूंगा तो इससे बड़ा होगा, इन दोनों का सम करूंगा तो इससे बड़ा होगा। बात समझ में आई? कोई भी तीनों में से किसी भी दो को उठा लो, उन दोनों का सम तीसरे से बड़ा होगा। तो अब इसमें से एक और बात याद रखना, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। याद रखना सभी को, ये बात एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब अगर आपको बोल दे कि क्या बताओ, ये तीन साइड्स मिलकर के आपका एंगल बन रहा है, मान लो 5, 10 और 16, तो अब आप क्या करोगे? आप हर को ऐड कर करके तो नहीं देखोगे। तो सिंपल आपको क्या याद करना है? ध्यान से पास आउट क्रेडिट, एकदम इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। सबसे छोटे वाले दोनों साइड को ऐड कर लो। ठीक है, 10, 5 और 16, इन दोनों में सबसे छोटा कौन है? ये दोनों। इन दोनों को ऐड करो और ये देखो कि क्या ये उनसे बड़ा है? नहीं है। 10 + 5 15, 15 16 से बड़ा नहीं है। बात समझ में आई? इसीलिए अपन इसको बोलेंगे कि ये तीन साइड मिलके कभी भी ट्रायंगल नहीं बना सकता। मान लो मैं ऐसा कुछ बोलूं, 8 2 6, 8 2 7, मान लो, तो क्या ये एक ट्रायंगल बनाएगा? तो आप सबसे छोटे को देखो, सबसे छोटे कौन है? 2 और 7, उन दोनों का सम
9, 8 से बड़ा है। तो यस, ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल बना सकते हैं। तो सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों का सम इससे, इन दोनों का सम इससे बड़ा, इन दोनों का सम इससे बड़ा, सारे पेयर को चेक करने की जरूरत नहीं है। सबसे छोटे जो दो साइड है, अगर उनका सम सबसे बड़े वाले से बड़ा है तो बाकी तो बड़ा होंगे ही। समझ रहे हो? तो जब भी आपको बोले कि बताओ ये तीन साइड ट्रायंगल बन सकते हैं कि नहीं, तो आपको क्या करना है कैडेट, याद रखो और लिख लो। तब आपको दोनों स्मॉल वाले साइड्स को ऐड करना है एंड आपको देखना है कि क्या वो बड़े वाले साइड से बड़ा है कि नहीं। बात समझ में आ गई? पक्का गारंटीड के साथ सबको। चलो, तो ये प्रॉपर्टीज में आपको तो मालूम है, तीन साइड, तीन एंगल, तीन वर्टाइसेस, ये इंपॉर्टेंट है। दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए, ये लिख के देख लो। ठीक है, ये लिख लो, नोट्स बना लो, नोट्स बना लो, जल्दी से जल्दी से नोट्स बना लो, है ना? ये लो नोट्स बना लो फटाक से, मैं छोटा हो गया हूं। और एक और बात याद रखना, सम ऑफ, इफ सम ऑफ टू स्मॉलर साइड is greater than larger side, then all the three sides can make a triangle। ठीक है, याद रखना, अगर दो छोटे वाले का सम बड़े वाले से बड़ा है तो वो तीनों साइड मिलाकर के आपका ट्रायंगल बनाएंगे, और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। पक्का हम कह रहे हैं ना, हम बता रहे हैं आपको, सुन लो कि अगर इफ सम ऑफ टू स्मॉलर साइड इज ग्रेटर देन द लार्जर साइड, देन ऑल द थ्री साइड्स विल मेक अ ट्रायंगल, डेफिनेटली दे कैन मेक अ ट्रायंगल। बात समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट था, याद कर लिए, लिख लिए, चांद तारे लगा लिए, चांद तारे फूल और खुशबू, टिंग 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 टिंग, इनकी आंखें पापा ही हंस देने। चलो, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं अपन ने अभी देखी, एकदम बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी। अब क्या है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स या ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में जितने भी एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, इसमें ये तीनों एंगल जो है आपके इंटीरियर एंगल है ना, ये एंगल 1 2 3, इन तीनों का सम आपका हमेशा 180 डिग्री होगा। इसका 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 सम हमेशा कितना होगा, 180। इसका 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 सम कितना होगा, 180। इसका 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 सम 180। मतलब खुद बता दो भैया, खुद बता दो मेरे को तुरंत। मैं बोलूं मान लो कि ये 80 है, मान लो मैं बोलूं ये 80 है, ये 50 है, तो ये कितना? सिंपल सी बात, अगर एक 80 है एक 50 है तो तीसरा कितना? आप बोलोगे सर तीनों को मिला के कितना होना है, 180। 180 में से 8 9 10 11 12 13 130 ये हो गए, 180 में से 130 ये हो गए, तो बचा कितना, 50। तो उसको कितना होना पड़ेगा, 50। क्योंकि अगर ट्रायंगल है, अगर एक ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ये बात क्लियर है? सम ऑफ ऑल द एंगल इज 180 डिग्री। डन, क्लियर? चलो आगे, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 180 होगा। थीटा एंगल बोल दिए, ए बी सी भी बोल सकते हो, मान लो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। तो आप सिंपल से ऐसा बोल सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमेशा 180 डिग्री होगी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। क्लियर? चलो अब ये वाली बात बताता हूं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। अब एक्सटीरियर क्या, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, बट यहां पर नहीं होना है क्योंकि हम बता रहे हैं आपको, वैसा आपको करना है। मान लो इस साइड को आपने इधर खींचा, तो इसको इधर खींचोगे और इसको इधर। एक ही साइड को दोनों साइड नहीं खींचना, एक एक साइड खींचना है। इसको इधर खींचा तो उसको बाहर, इसको बाहर। तो अब ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, मान लो ये है थीटा 1, ये है थीटा 2 और ये है थीटा 3। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस, अरे थीटा नाम दिया है, ए बी सी डी कुछ भी नाम दे सकते हो। तो ये कितना हो गया, 180 360 डिग्री। हमेशा एक्सटीरियर एंगल जो होंगे किसी भी सरफेस में, किसी भी पॉलीगॉन में, ट्रायंगल हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। क्योंकि देखो ना, ये लाइन को देखो, ये लाइन ऐसे थी यहां वाली, फिर वो ऐसे मुड़ी, फिर ऐसे मुड़ी, फिर वापस ऐसे मुड़ गई, तो पूरा एक चक्कर काट रही है ना। तो एक चक्कर काटने में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री बताया था ना। पूरा एक चक्कर काटने में कितना होता है, 360 डिग्री। आधा काटने में 180 डिग्री, और उसका आधा काटने में 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है ना ये।
दिस वन इज योर 90, दिस वन इज योर 80 और पूरा घूम के वापस आ जाए तो 360। यस, पक्का याद है। और एक्सटीरियर एंगल एक ही को ऐसे नहीं करोगे, ये ऐसा नहीं करना है, ये मैं पहले बता दे रहा हूं। इधर ही निकाल दिए, इधर ही निकाल दिए, इसको इधर निकाल दिया, अब किसी को भी ऐड कर रहे हैं। ये इधर निकला है, ये इधर निकला है, तो ये इधर निकलेगा, ये यहां नहीं निकलेगा। बात समझ में आई? ओके, एक एक साइड निकलेगा, उसके बाद आप बोलोगे कि एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होगा? 360 डिग्री। नोट करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, नहीं तो बिखर जाएंगे कॉन्सेप्ट, पूरा ज्वालामुखी फट जाएगा फिर, है ना, एक बार में। चलो, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के, देखो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर वाला जो है हरी झंडी दे देते हैं उसको अपन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हद से ज्यादा, बहुत कम आने वाला है, बहुत कम। 3-4 चांद तारे तो पक्का होना चाहिए कैडेट्स, है ना। और ये जो नीचे वाला है आपका, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 और एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये लेस इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर ये याद नहीं करना है तो छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट कम है। ओके, चलो, तो एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल का मतलब क्या है? ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा θ1, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर कितने एंगल है? 3, तो अपोजिट, अपोजिट मतलब ये इधर वाले को छोड़ के जो बचे हुए, मान लो ये ए, ये बी, तो θ1 एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये बोलना चाह रहा है। या यहां पर देखोगे तो θ3 के अपोजिट कौन है? ए और सी, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू θ3। या और क्या बोल सकते हो, θ2 के अपोजिट कौन है? बी और सी, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू θ2। बात समझ में आई? बी प्लस सी इज इक्वल टू θ2, ए प्लस सी इज इक्वल टू θ3, ए प्लस बी इज इक्वल टू θ1। डन। θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज 360 डिग्री। डन, याद रहेगा सारी प्रॉपर्टीज ट्रायंगल की। सबसे पहले ये देखो, ट्रायंगल होता क्या है? जिनके 3 साइड होते हैं, क्लोज्ड फिगर होता है, 3 एंगल होते हैं, 3 वर्टाइसेस होते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? तीनों अंदर वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है। किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंदर के दोनों अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, चलो आगे। अब अपन को करना है ट्रायंगल को क्लासिफाई, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूं आपको एक आध क्वेश्चन दे दूं, एक सेकंड होल्ड करना। चलो जल्दी से नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, इसको दो तरीके से निकाल सकते हो, है ना, दोनों तरीके से यूज करो एक बार और खुद का दिमाग लगा के निकालो। नहीं निकलेगा कोई बात नहीं है, अभी हम जिंदा है, अभी हम बताएंगे आपको ये। ओके, लेकिन एक बार खुद से ट्राई करो। देखो कैडेट, बात मान लो थोड़ी सी, खुद से एक बार ट्राई करके देखो, गलत सही कुछ भी, उसके बाद देखो कितना डेवलपमेंट होता है। यस, तो स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। कर लिया? आप एक बात ये बोल सकते हो, सर ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये पूरी की पूरी आपकी एक, ये पूरी की पूरी आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। याद है ना, स्ट्रेट लाइन अगर कई कई सारे एंगल मिलके भी अगर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो उन सारे एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो x प्लस 50 की वैल्यू 180, तो आप बोल दोगे सर x की वैल्यू 150, 180 माइनस 50, 30 डिग्री। डायरेक्ट आ गया। या सर आप वो वाली प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, अच्छा 180 माइनस 50, 130, सॉरी 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 130 डिग्री, है ना। तो या तो आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो, या आप एक और चीज बोल सकते हो कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में मान लो ये ए, ये बी, ये सी और ये पॉइंट है डी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस इंटीरियर एंगल सी को लिख देता हूं एंगल बी सी ए। देखो यहां पर सिर्फ एंगल ए लिखने से काम चल गया, यहां पर देखो, यहां पर ध्यान से ऐसे कब कब करते हैं, यहां सिर्फ ये एक लौता एंगल बन रहा है तो एंगल ए लिखने से काम चल गया। यहां पर भी सिर्फ एंगल बी लिखने से काम चल गया, लेकिन यहां पर एंगल सी लिखने से काम नहीं चलेगा। सी कौन सा? ये वाला कि ये वाला? तो बताना पड़ा बी सी ए। कौन सा एंगल? बी सी ए, बी से सी से ए, तो ये वाले एंगल की बात अपन कर रहे हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? चलो, तो एंगल बी सी ए तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री।
सारे इंटीरियर एंगल का सम एक ट्रायंगल का कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए कितना आ जाएगा, 180 माइनस 100 माइनस 50 मतलब कि 30 डिग्री। ये आ गया आपका 30 डिग्री। अब अपन को मालूम है एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ए प्लस बी, ए कितना 30 प्लस 100, 130 डिग्री। सेम आंसर आया। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल से भी, या ऐसे भी कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। बात समझ नहीं, अगर ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद नहीं भी होना, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो भी आपसे सवाल बन जाएंगे, बस थोड़े से हो सकता है लंबे बन जाए, है ना, कई बार छोटे भी हो सकते हैं। तो ये इसीलिए मैं बोला ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि पिछले कई सालों में क्या, पिछले साल के किसी पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सो इजी था, बन गया आपको। यहां से क्या अपना प्रैक्टिस हो गया एक, कि अंदर के सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। और हाँ, दो एंगल जो मिलके स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो उन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, चलो अब अपन करेंगे ट्रायंगल को क्लासीफाई। जैसे आप लोगों को स्कूल में किया जाता है ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, बांट दिया जाता है, वैसे अपन ट्रायंगल को भी बांट देंगे, है ना। अब आप लोगों को हो सकता है किसी स्कूल में बांट दिया जाता हो मार्क्स के हिसाब से, अच्छा होशियार बच्चे सेक्शन ए में, उससे कम बी, उससे कम सी, उससे कम डी, कई स्कूल में, या कई स्कूल में हो सकता है कि नहीं, अलग अलग टाइप से बांट दिए जाते हो, है ना, कि हर ग्रुप के अलग अलग बच्चे हो, जो आप लोगों का वो होता है ना, हाउस वगैरह होता है, उस हिसाब से तो अलग अलग तरीके से आपको बांटा जा सकता है ना। वैसे ही, सेम वैसे ही ट्रायंगल को भी अपन अलग अलग तरीके से बांटते हैं। एक बार उनके साइड के ऊपर बांटते हैं, साइड के हिसाब से, और एक बार उसको बांटते हैं अपन एंगल के हिसाब से। तो दोनों देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। बस कंसंट्रेट करके इसी जोश के साथ, जिस जोश से मैं पढ़ा रहा हूं, उस जोश से आप पढ़ते रहिए। बात समझ में आया? चलो कैडेट, है ना, प्यारे प्यारे बच्चे सारे, यहां पर ट्रायंगल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, जो ट्रायंगल्स होते हैं उनकी साइड्स के माध्यम से, या साइड के बेसिस पे अपन उनको अलग अलग कर सकते हैं। भाई तुम अलग, तुम अलग, तुम अलग, ग्रुप बना दिए, या उनके एंगल में। ठीक है, चलो तो पहले करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, और ये आपको मालूम है, मैंने आपको याद कराया था एंगल्स में, 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, राइट। तो एक ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल जिसमें एक 90 डिग्री हो, एक ही 90 डिग्री हो सकता है, दोनों 90 डिग्री नहीं हो सकते। ट्रायंगल हैविंग वन ऑफ द एंगल 90 डिग्री, अगर एक भी एंगल 90 डिग्री हो गया तो उसको अपन क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। इजी है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया राइट एंगल क्या होता है, और एक्यूट क्या होता है, राइट एंगल से कम, 90 से कम। अगर सारे एंगल, याद रखना यहां पर आया है ऑल और यहां आया है वन, क्योंकि अगर एक भी 90 हो गया, एक भी 90 हो गया तो बाकी दोनों 90 नहीं हो सकते। बात समझ में? तीनों 90 कैसे हो जाएंगे भैया, टोटल तीनों का सम 180 होना है, समझ रहे हो। तो एक ही एंगल आपका 90 हो सकता है, और अगर एक भी एंगल 90 हो गया तो अपन उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर एक भी 90 नहीं हुआ, सब 90 से कम, सब 90 से कम, मान लो इस टाइप का कुछ, ये हो गया मान लो 40, ये हो गया मान लो 60, और ये हो गया 80। ठीक है, मान लो 40, 60 और 80, तीनों 90 से कम है क्या, हाँ सर तीनों 90 से कम है, तो अपन इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। व्हेन ऑल द एंगल्स आर एक्यूट, छोटे छोटे एक्यूट, है ना, तो अपन उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस, जब एक एंगल 90 से ज्यादा हो जाए, खुद सोचो, जब 90 ही एक का पॉसिबल है तो 90 से ज्यादा भी तो एक ही का पॉसिबल होगा ना। तो दो ट्रायंगल तो हमेशा एक्यूट होते हैं, ये बात याद रखना। सब ट्रायंगल में दो तो हमेशा एक्यूट रहते हैं। मान लो ये हो गया 110, ये हो गया 50, ये हो गया 20, तो दो एंगल तो एक्यूट, ये भी एक्यूट, ये भी एक्यूट, दिख रहा है क्या, ये 20, ये 50, ये दोनों एंगल एक्यूट। यहां पर भी ये दोनों एंगल आपके एक्यूट है, ये देखो 60 40, दो एक्यूट, वहां पर भी ये दोनों एक्यूट है, मान लो ये 45, ये भी 45, ये दोनों क्या हो गए, एक्यूट। तो तीसरी की बात करते हैं अपन, अगर तीसरा वाला एंगल 90 हो गया तो राइट एंगल, अगर तीसरा वाला भी एक्यूट हो गया तो एक्यूट एंगल, अगर तीसरा वाला ऑब्ट्यूस हो गया तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया था क्या क्या होते हैं। यस कैडेट, याद है पक्का? चलो, तो अगर एक भी, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, आपको वो मालूम है, मैं तो जब तक आपके दिमाग में बस ना जाए कोई चीज तब तक उस चीज को रिपीट करता रहता हूं, है ना। चलो, सो अगर
एवरीवन ध्यान से सुनना, अगर एक भी एंगल 90 डिग्री हो गया, अगर ट्रायंगल में एक भी एंगल 90 डिग्री हो गया तो बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अगर सारे के सारे एक्यूट एंगल है तो बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और अगर एक भी एंगल वन ऑफ द एंगल, एक भी एंगल ऑब्ट्यूस हो गया तो अपन बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, नोट्स बना लो फटाक से, मैं देखो बाहर हो गया हूं। नोट स्क्रीन को पॉज कर लो एक बार और नोट्स बना लो। कर लिया? देखो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कई बार ऐसा होता है पता है, एक दो साल जो चीज को पढ़े हो जाती है ना, मेरे को 2 साल ये पढ़ा भी था मैं, अरे मेरी हैंड राइटिंग तो लग रही है नोट्स की। तो इंसान की आदत है, गजनी इंसान भूल जाता है चीजों को, है ना। तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और फिर जब भी आप क्वेश्चन में करने बैठो तो स्टार्टिंग में आप अपने नोट्स को सामने रख सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। बट कोशिश करो कि थोड़े थोड़े क्वेश्चन करने के बाद, मान लो तुम लोगों के लिए तो बेस्ट है यार, 3 एक्सरसाइज अलग अलग बांट के दे दिया हूं मैं। तो एक्सरसाइज 1 में नोट्स को रखो, नोट्स को देख देख के सॉल्व करो। एक्सरसाइज 2 वो खुद से करने की कोशिश करो, फिर कहीं अटकते हो तो कॉपी देखो। और फिर एक्सरसाइज 3 करो। बात समझ में आई? चलो, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब अभी अपन ने ट्रायंगल को डिवाइड किया था 3 हिस्सों में, 3 ग्रुप बना दिया था भैया, तुम अलग तुम अलग तुम अलग। किसके बेसिस पे? एंगल के बेसिस पे। अब अपन जो डिवाइड करेंगे वो करेंगे साइड्स के बेसिस पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो, तो इक्विलेटरल, इक्वी का मतलब क्या होता है? बराबर। इक्वी, इक्वल, इक्वल, इक्वी, इक्वल, इक्वी से, इक्वल से क्या आया? इक्वी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। बोलो मेरे साथ बच्चों, क्या हो रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें सारे साइड्स बराबर होते हैं। बोलो मेरे साथ फिर से, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें सारे साइड्स बराबर होते हैं। इक्वी, इक्वी मतलब इक्वल, बराबर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब हैविंग ऑल द साइड्स इक्वल, ये और ये बराबर। ठीक है, डन। चलो, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा? दो साइड्स बराबर होंगी, इसमें तीनों बराबर, तीनों के तीनों बराबर, और इसमें सिर्फ दो बराबर, सिर्फ दो बराबर। ठीक है, व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं। बोलो मेरे साथ, बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा, देख लो आप लोगों को कसम है। ठीक है, आप लोगों को आपके सैनिक स्कूल की कसम है, बोलो। व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल है जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके ऐसे ट्रायंगल हैं जिसमें दो साइड्स आपके इक्वल होते हैं, हैविंग एनी टू साइड्स इक्वल, दो साइड्स इक्वल, तीसरा हो या ना हो। डन, इजी, इजी इजी। इसमें ये तीनों साइड्स इक्वल, इसमें ये दो साइड्स इक्वल। चलो नेक्स्ट, स्केलेन ट्रायंगल, जब एक भी इक्वल नहीं, उसमें तीन इक्वल, इसमें दो इक्वल, तो इसमें अब बोलोगे एक इक्वल, एक किससे इक्वल होगा? तो मतलब कोई भी किसी से इक्वल नहीं, हैविंग ऑल साइड्स डिफरेंट, ये भी है, ये अलग, वो अलग और वो अलग, है ना, तीनों साइड्स अलग अलग। तो अपन उसको बोलेंगे, ये देखो यहाँ पर तीनों साइड्स आपकी अलग। तो जब कोई भी साइड मैच नहीं कर रही तो उसको बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल। अगर तीनों साइड्स इक्वल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड्स इक्वल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो साइड्स इक्वल तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड्स इक्वल तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। बोलो साथ में। और अगर एक भी साइड इक्वल नहीं तो स्केलेन ट्रायंगल। आई होप आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। एंगल के बेसिस पे होगा राइट एंगल ट्रायंगल, आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और साइड्स के बेसिस पे होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल बराबर, तीनों बराबर, आइसोसेलेस दो बराबर, स्केलेन एक भी बराबर नहीं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल एक एंगल 90, है ना, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब सारे के सारे एंगल एक्यूट। डन, पक्का, रिवीजन भी हो गया। चलो, तो अब करेंगे अपन क्वेश्चंस, अपन करेंगे कुछ क्वेश्चंस, है ना। चलो, कितने 24 मिनट का आपका वीडियो हुआ है अभी। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइड्स आर पॉसिबल फॉर अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के लिए इनमें से कौन सी साइड्स पॉसिबल है? स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो एवरीवन, जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे सभी कोई, जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो एवरीवन, जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करो। कर लिया क्या? पक्का। चलो, तो सबसे छोटी, सर क्या बताया था आपने यहां पर? सर आपने यही बताया था, दो छोटे वाले को ऐड करो, अगर वो तीसरे वाले से बड़ा है तो ट्रायंगल पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। सबको थोड़ी ना चेक करते बैठोगे, तो सबसे छोटे वाले ये दोनों छोटे हैं, तो 20 + 10
30 क्या वो बड़ा है 40 से? नो, है ना? तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई 3 डंडा दे दे, 10 मीटर का, 20 मीटर का और 40 मीटर का, आप कभी भी ट्रायंगल नहीं बना पाओगे उससे बिना तोड़े। बोलोगे सर तोड़ के बना देंगे, है? तो तोड़ना मना है, ठीक है? चलो यहां पर देखो, कोई भी दो छोटे, तो ये हो गया 1 और 2, तो 2 + 1 3 इज ग्रेटर देन 2। यस पॉसिबल है एवरीवन, बी वाला क्वेश्चन पॉसिबल है। 2 2 और 1, अगर आपको मीटर की अगर कोई रॉड दे दे तो आप उससे एक ट्रायंगल बना सकते हैं। 3 4 और 8, तो छोटे ये हैं 4 और 3, 3 + 4 7, क्या 7 8 से बड़ा है? नहीं, तो सी से आप नहीं बना सकते। ओके, और यहां पर देख लो 35 5 और 26, तो छोटे कौन है? 5 और 26, तो 5 और 26 को ऐड करो, कितना हो जाएगा? 26 + 5 31। क्या 31 35 से बड़ा है? नहीं है भैया, नहीं है, नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ बी पॉसिबल है ओनली। बात समझ में आई? बस क्या करना था, चमक गया। अब समझ में भी आ गया होगा, बैठ भी गया होगा दिमाग में कि छोटे वाले को दोनों साइड्स को देखो, अगर वो तीसरे साइड से बड़ा है तो ट्रायंगल पॉसिबल है बनाना, नहीं तो नहीं है कि नहीं? खुद से अटेम्प्ट किया था, पक्का सही हुआ तो शाबाशी दो, नहीं आया तो अपने आप को समझाओ क्या गड़बड़ी हुई थी, ये गड़बड़ी दोबारा नहीं करना है गोलू बेटा। बात समझ में आई है ना? चलो जल्दी से नोट डाउन करते जाना, प्लीज बोल रहा हूं मैं, नोट डाउन करते जाना, हर चीज को लिखते जाना, प्रॉपर आराम से पॉज करके देखते जाना, है ना? ट्रायंगल्स हैविंग टू इक्वल साइड्स आर कॉल्ड, एक ऐसे ट्रायंगल जिनके दो साइड्स इक्वल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सर आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना? आइसोसेलेस, ISOSCELES, ISOS, ISOSCE, ISOSCE डबल एल एक एल, ठीक है? CELES, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। डन, क्लियर? ट्रायंगल्स हैविंग टू इक्वल साइड्स आर कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। इजी था। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मस्ट हैव, स्क्रीन को पॉज करके खुद से टिक करो, 2 सेकंड का पॉज करने की भी जरूरत नहीं है, तुरंत चलो मैं ऐसे बोल रहा हूं, कर लो टिक जल्दी से एक बार, कर लिया? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कितने एंगल? एटलीस्ट मस्ट हैव वन ऑब्ट्यूज एंगल, एक से ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है भैया, 2 और 3 वो ट्रायंगल रहेगा ही नहीं, फिर कुछ और बन जाएगा वो, समझ रहे हो? दो दो एंगल को अगर आप कर दिए, देखो मान लो ये एक एंगल ऑब्ट्यूज, अब दूसरा भी ऑब्ट्यूज करना है ऐसे, तो क्या कभी जाके मिलेगा क्या? ये देखो ये और ये मिलेगा क्या अगर इसको भी ऑब्ट्यूज कर दिए, इसको भी? तो ये तो बनेगा ही नहीं, ट्रायंगल इज इम्पॉसिबल अगर दो ऑब्ट्यूज एंगल हो गए तो। और अगर एक भी ऑब्ट्यूज नहीं है तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नहीं बोलेंगे। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कितने ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं? 1 ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। बात समझ में आई? तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 ऑब्ट्यूज और 3 ऑब्ट्यूज एक राइट एंगल एक ट्रायंगल में पॉसिबल ही नहीं है, तो एक ही ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। ओके चलो नेक्स्ट, देयर आर डैश नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन अ ट्रायंगल। बोलोगे सर क्या है यार, ये भी आप क्या पूछ रहे हो, कितने कोने होते हैं एक ट्रायंगल के? 3 कोने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हैज डैश एक्यूट एंगल, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, जल्दी से। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कितने एक्यूट छोटे छोटे क्यूट से एंगल होते हैं? 3। आप बोलोगे यस, एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब जब तीनों के तीनों एंगल क्या हो जाए? एक्यूट, तो उसको बोलते हैं अपन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है चलो लास्ट लास्ट इजी, एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:5:7 देन द ट्रायंगल इज, ये अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करो, पॉज द स्क्रीन एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अच्छा एक बात और, एक ज्ञान की बात, एक ज्ञान की बात, अच्छा ज्ञान की बात चलो इसके बाद बता दूंगा, ज्ञान की बात इसके बाद बता दूंगा, या एक काम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार स्किप करो, एक ज्ञान की बात बताऊंगा मैं, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ओके डन, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को आपके फिर ले आऊंगा। तो आज की क्लास अपन यहीं पर एंड करते हैं, कल अपन देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, कुछ ज्ञान की बातें, उसके बाद आपको मिलेगा होमवर्क, ट्रायंगल खत्म हो जाएगा उसके बाद। ओके चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।